Niscot Agnel Radio. Hello Niscot. नमस्कार, मैं हूं अनूप। I am Bruno. और आप सुन रहे हैं इनर वॉइस रेडियो। आज के कार्यक्रम का विषय है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। National Press Day is celebrated every year on 16 November to honor the Press Council of India. This day symbolizes the presence of a free and responsible press in the country. The Press Council of India also checks the quality of the Indian press. एक स्वतंत्र और स्वतंत्र पत्रकारिता एक मजबूत लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक है। भारत में स्वतंत्र और स्वतंत्र पत्रकारिता के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। The Press Council of India is an independent working body. President's Day is also celebrated to honor his contribution in making India a democracy. आइए अब हम जानते हैं राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के इतिहास के बारे में। हमारे बीच मौजूद हैं आशीष और निखिल। आशीष, क्या आप इसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, मैं जरूर बताना चाहूँगा। नवंबर 1954 में प्रथम प्रेस आयोग ने एक सीमित या निकाय बनाने की कल्पना की, जिससे पत्रकारिता की नैतिकता को नियंत्रण में रखने और इसे ठीक से बनाए रखने के लिए वैधानिक अधिकार प्राप्त हों। आयोग ने महसूस किया कि प्रेस निकायों के साथ उचित संबंध बनाए रखने के लिए और प्रेस के सामने आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए एक उचित प्रबंधन निकाय की आवश्यकता है। Thus, 10 years later, in November 1966, the importance of press freedom in monitoring and reporting the proper functioning of the Indian media and press. स्वतंत्र प्रेस को अक्सर बेजुबानों की आवाज कहा जाता है, जो सर्वशक्तिशाली शासकों और दलित शासितों के बीच की कड़ी है। It brings out the evils and malice of the system and helps the government to find solutions to these, in the process strengthening the values of democratic system of governance. कोई आश्चर्य नहीं कि इसे एक मजबूत लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक क्यों कहा जाता है, और एकमात्र ऐसा जहां आम लोग सीधे भाग लेते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता सर्वोपरि है, क्योंकि यह सरकार और नागरिकों के बीच की खाई को पाटने में मदद करती है। इसके अलावा यह सिस्टम की खामियों की पहचान करने में मदद करता है और प्रचलित मुद्दों के संभावित समाधान के साथ आता है, जिससे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के शीर्षक को सही ठहराया जा सके। The Indian media faces many challenges, and in recent years, these challenges have taken a heavy toll on the proper regulation of news. Issues such as lack of transparency, bribery by the rich, major political influence, death threats to the media personnel, and the direct influence from major political parties are some of the challenges faced by the Indian media. These challenges question the very existence of the press and thus pose a major threat
to the democratic structure of the country. आरटीआई या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक को सरकार के किसी निकाय से जानकारी का अनुरोध करने का अधिकार है और उस निकाय के पास उस अनुरोध का जवाब देने के लिए 30 दिनों की समय सीमा है। इसके अतिरिक्त जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामलों से निपटते समय सरकारी निकाय को 48 घंटे की समय सीमा के भीतर जवाब देना होता है। अंत में अधिनियम यह भी कहता है कि इन सरकारी निकायों को इस जानकारी का कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड रखना होगा और उन्हें जनता के लिए उपलब्ध कराना होगा ताकि कोई भी नागरिक उन तक अधिकतम आसानी से पहुंच सके। इसलिए आरटीआई आईएएस की तैयारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। We hope you enjoy these short informative insights on National Press Day. पत्रकारिता की स्वतंत्रता किसी भी देश को विकास के पथ पर अग्रसर करती है। दोस्तों, अब हम आपसे अनुमति चाहेंगे। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।